अमेरिका ने रविवार सुबह सुबह ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। ट्रंप ने दावा किया कि उसने 3 न्यूक्लियर साइट पर बमबारी कर ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस हमले के बाद अब ईरान का पहला ऑफिशियल बयान आया है। दरअसल अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को बेहद सफल करार दिया। दावा किया गया कि फोर्डो सेंटर, जिसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। मगर अब ईरान ने अपने ऑफिशियल बयान में उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था यानी कि एटॉमिक एनर्जी ऑफ ईरान ने बयान जारी किया है। इसके मुताबिक इन हमलों से देश के न्यूक्लियर साइट्स को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक परमाणु ऊर्जा संस्था ने जनता को आश्वस्त किया है कि देश का परमाणु कार्यक्रम, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय उद्योग करार दिया, इन हमलों के बावजूद निर्बाध रूप से जारी रहेगा। संस्था ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि वे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। मंत्रालय ने बयान में कहा, यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। इसके खतरनाक परिणाम की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की आक्रामक सरकार पर होगी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये हमला अमेरिका की ईरान के प्रति शत्रुतापूर्ण मंशा को दर्शाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इस हमले की निंदा करने और तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही ईरान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के लिए पूरी मजबूती से प्रतिरोध करने का अधिकार होने की बात दोहराई है। ईरान ने कहा है कि यूएन के एक सदस्य देश के क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ अमेरिका की ये सैन्य आक्रामकता एक बार फिर अमेरिका की दुर्भावना और ईरान के लोगों के खिलाफ उसकी शत्रुतापूर्ण मंशा को उजागर करती है। ईरान इस अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ पूरी मजबूती से प्रतिरोध करना और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा करना अपना अधिकार मानता है। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर हमला कर दिया है। तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में सायरन की आवाजें सुनाई दी। इजराइल के ज्यादातर शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। आईडीएफ ने कहा, थोड़ी देर पहले ईरान ने इजराइल की ओर दागी गई मिसाइलों की पहचान के बाद इजराइल के कई इलाकों में सायरन बज रहे थे। लोगों से अनुरोध है कि वो होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करें। इस समय इजरायली सेना खतरे को खत्म करने के लिए जहां भी आवश्यक हो काम कर रही है। इजरायली मीडिया का भी कहना है कि ईरान ने मिसाइल के जरिए उत्तरी और मध्य इजराइल के शहर हाइफा, नेस जियोना, रिशोन लीजियन, तेल अवीव पर हमला किया। ईरान के न्यूज चैनलों पर भी हमलों की तस्वीरें को प्रसारित किया गया। एक न्यूज एंकर ने कहा कि ये लाइव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो इजराइल पर दागी गई ईरानी मिसाइलों की नई बौछार की है। अब तक आई खबरों के मुताबिक दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल पर 35 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ दाग दी। ईरान ने इजराइल पर पहली बार खैबर मिसाइल दागी। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर को इजराइल पर दागा है। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का अगर वास्तव में ईरान ने इस्तेमाल किया है तो इसका मकसद इजराइल में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। ईरान की इस मिसाइल ने इजराइल के नाक में दम कर दिया है। खैबर मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। खैबर को ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलो से ज्यादा का वॉरहेड लेकर जा सकती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल ने 7 जुलाई तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल की।
इजरायली एयरलाइंस ने 7 जुलाई तक सभी फ्लाइट्स की टिकट बिक्री पर रोक लगा दी है। कंपनी ने कहा है कि जिन यात्रियों ने 7 जुलाई तक की फ्लाइट्स की टिकट बुकिंग कर रखी है वो बिना किसी पैसे की कटौती के अपनी यात्रा कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे यात्रियों को पूरे टिकट मूल्य का क्रेडिट वाउचर मिलेगा, जिसे अगले 2 सालों तक कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें भी गिरी हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल में अब तक 86 लोग इन हमलों में घायल हुए हैं। इजराइल की मेगन डेविड एडोम बचाव सेवा ने एक बयान में कहा है कि 11 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें एक की हालत गंभीर है। सार्वजनिक प्रसारण KN11 ने मलबे के ढेर से घिरी एक तबाह इमारत की तस्वीरें दिखाई हैं, जिसके बारे में उसने कहा है कि ये मध्य इजराइल में है। ये सुबह 7:30 बजे की तस्वीरें हैं। इजराइल पर दागी गई ईरानी मिसाइलों के बाद ये मलबा देखने को मिला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई है ईरान और इजराइल के युद्ध में, जब सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को ये बताते हुए चौंका दिया कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। ईरान ने भी स्वीकार किया है। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों के पास हमले देखे गए हैं। इससे जुड़े वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद ईरान बुरी तरह भड़क गया है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम और पूरा जो सरकारी मीडिया है वो ये बात साफ तौर पे कह रहा है कि शुरुआत अमेरिका ने कर दी है और यहां से अब असली लड़ाई शुरू हुई है। और सरकारी मीडिया कह रहा है कि परमाणु ठिकानों पर हुई बमबारी के बाद अब अमेरिका के नागरिक और सैनिक भी ईरान के निशाने पर आ गए हैं। इसके पहले इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध था, लेकिन अब अमेरिका के नागरिक, सैनिक, उसके सैन्य ठिकाने, सब कुछ हमारे निशाने पर आ गए हैं। आपको बताएं कि जो ईरान का जो सरकारी मीडिया है उससे जुड़े जो तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसमें दावा कुछ एक्सपर्ट्स ईरान के ये भी कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है इन परमाणु साइट्स को, क्योंकि वहां से जो यूरेनियम था, जो मटेरियल था पूरा, वो पहले ही हटा लिया गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस तरह की बात भी ईरान के एक्सपर्ट्स की तरफ से टीवी पर कही जा रही है। इसके अलावा और क्या कह रहे हैं ईरान के सरकारी टीवी चैनल्स? उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसके बाद अब इसे खत्म ईरान की तरफ से किया जाएगा। ईरान के एक टीवी एंकर ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, वी विल फिनिश इट। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि शुरुआत आपने की है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के एयर स्पेस में अवैध रूप से एंट्री ली और हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, इसके बाद असली लड़ाई अब शुरू हुई है और इसे हम खत्म करेंगे। इस तरह की बात ईरान के सरकारी टेलीविजन पर कही जा रही है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू धन्यवाद दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, और अमेरिका भी ये दावा कर रहा है कि बहुत ही बड़ा हमला किया गया है इन तीनों परमाणु ठिकानों पर। खासतौर पे जो परमाणु जो फोर्डो जो साइट थी वहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। लेकिन ईरान का सरकारी मीडिया ये दावा कर रहा है कि केवल एंट्री और एग्जिट जो है फैसिलिटी का, वहां पर नुकसान हुआ है, उसका एक हिस्सा डैमेज हुआ है। लेकिन ये कहना कि पूरी परमाणु फैसिलिटी तबाह हो गई है, ये कहना गलत होगा। ऐसा कह रहा है ईरान का सरकारी मीडिया। अभी इंतजार करना होगा कि जो सरकार है वहां की, वहां का जो सैन्य प्रतिष्ठान है ईरान का, वो इसको लेकर आधिकारिक बयान कब जारी करता है। लेकिन ईरान के सरकारी टेलीविजन पर यह बात बताई जानी, दिखाई जानी शुरू हो गई है कि अब अमेरिका ईरान के निशाने पर होगा। और इसमें जो पूरा मिडिल ईस्ट है, वहां पे जो अलग अलग देश हैं, मसलन इराक हो गया, यहाँ पे जितने सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, अब उनको निशाना बनाया जाएगा ईरान की तरफ से। इस तरह की बात भी कही जा रही है। और साथ ही ईरान अब
और आक्रामक आने वाले वक्त में हमको नजर आएगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अब शांति का समय है और ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है, अगर ईरान जवाब देता है, पलटवार करता है, तो अमेरिका इससे भी ज्यादा बड़े हमले कर सकता है, इससे भी भयंकर हमले कर सकता है। इस तरह की बात भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। और ये भी इशारों में कहा गया कि अभी कुछ जो साइट्स हैं वो बाकी हैं और वो चेतावनी दे रहे हैं ईरान को कि या तो अब शांति के लिए तैयार रहो, ये शांति का समय है, या फिर ट्रेजेडी यानी कि और बड़े हमले के लिए। तो इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।